22 जिलों को कवर करने के बाद अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम दूसरे पड़ाव के लिए निकल चुका है। इस बार हम आपको अवध और पूर्वांचल के जिलों का चुनावी माहौल दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अवध का चुनावी मिजाज समझने के लिए अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम लखनऊ के लिए रवाना हो गया। यात्रा के दौरान अमर उजाला की टीम अवध और पूर्वांचल के कई जिलों में युवाओं, महिलाओं और आम लोगों के बीच पहुंचेगी और यहां उनके मुद्दों पर चर्चा होगी। आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। आजमगढ़ के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाने पर रखा। यूपी के आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के समेत पूरे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सगड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अराजकता ही उसका पर्याय था। देश में एक नारा चल पड़ा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। इस गुंडागर्दी की कमर तोड़ने का कार्य कोई किया है तो वो हमारी सरकार ने किया है। यूपी चुनाव 2022 के लिए नेताओं के बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी सरकार में एमएसएमई के मंत्री रहे भगवत सरन गंगवार ने कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों में सिफर है। इस पर भाजपा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी जवाब दिया। सरन गंगवार ने कहा था कि योगी सरकार में विकास कार्य ठप है, यहाँ तक कि योगी सरकार सपा सरकार में किए गए कार्यों का रंग रोगन तक भी नहीं करवा पाई है। भाजपा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा ने सड़क, हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी और 24 घंटे बिजली आपूर्ति पर ध्यान दिया है और प्रदेश का विकास किया है। बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर मायावती ने लखनऊ में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने बहुत कष्ट झेले, लेकिन दलित और मुस्लिम वर्ग के लोगों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि यदि उनके द्वारा दिलाए गए अधिकारों का पूरा लाभ लेना है तो इस वर्ग के लोगों को संगठित होकर काम करना होगा। आगे मायावती ने यह भी कहा कि सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में इस वर्ग के लोगों को लेनी होगी। इसी का परिणाम रहा था कि सूबे में 4 बार बसपा की सरकार बनी थी। उन्होंने दावा किया कि इस वर्ग के साथ साथ मुस्लिमों ने भी बाबा साहब की सोच के प्रति जागरूकता दिखाई है। पूर्व सांसद भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि सपा को अपना चुनाव निशान साइकिल की जगह AK-47 कर देना चाहिए। सपा में गुंडों को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि साइकिल तो जरूरतमंदों की निशानी है। आगे उन्होंने बसपा के चुनाव निशान पर भी निशाना साधा और कहा कि जंगल का जानवर पता नहीं कहां से आ गया है। उन्होंने कहा कि एक जाति का नेता बनने से कोई नेता नहीं बन जाता, सर्व समाज से ही कोई नेता बनता है। कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है और सपा बसपा एक जाति के हैं, इसलिए सरकार भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा सरकार सभी जातियों की है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक बार फिर से भगवान राम की याद आ गई है। मझधार में फंसी चुनावी नैया को पार लगाने के लिए बीजेपी ने ये राम नाम का सियासी मुद्दा उठाया है और उनके नाम पर खुलकर वोट मांगना शुरू कर दिया है। पार्टी अयोध्या में रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का श्रेय लेते हुए जगह जगह इसकी होर्डिंग्स लगवाकर बीजेपी ने अपने पक्ष में वोट देने की अपील की है। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी की तरफ से लगाई गई राम मंदिर की तस्वीरों वाली इन होर्डिंग्स पर सियासी कोहराम मच गया है। विपक्षी पार्टियों का साफ आरोप है कि विकास और बुनियादी मुद्दों पर फेल बीजेपी अब वोटरों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने के लिए जानबूझकर भगवान राम का सहारा ले रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल कुछ लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के नेता और व्यापारी फरीद खान को पार्टी का टिकट दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी कर ली। इतना ही नहीं, जालसाजों ने एक लेटर हेड पर ये लिख कर दिया कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उनका पैसा वापस हो जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।